अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं अम्मी के किचन फूड सीक्रेट में आपके साथ इमली की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हमारे दस्तरखान पर 4 दही बड़े तो मौजूद होते हैं। उन्हें आसानी से बनाने के लिए हमारे पास इमली की चटनी भी होनी चाहिए। खट्टी मीठी ज़बरदस्त सी ये चटनी होती है, पूरा महीना हम इसे महफूज कर सकते हैं। और इमली की चटनी कितने तरीक़ों से बनाई जाती है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट्स में अपना फीडबैक में ज़रूर दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 300 ग्राम हमारे पास इमली है, और इमली दो तरह की मार्केट में मिलती है, एक ब्राउन और एक ब्लैक। हमारे पास ब्राउन वाली इमली है। अब हम इसको पानी के अंदर भिगो देंगे। ये देखिए खुला सा हमने बाउल लिया, इसमें अपनी इमली को ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से इमली को डाल लेंगे इसके अंदर। ये देखिए सारी इमली इसके अंदर डाल दी हमने खुले बर्तन के अंदर। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और पानी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 लीटर हमारे पास पानी है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से नीम गर्म कर लिया है। पानी को जूसर जग सभी के घर में मौजूद होता है, तो आप उसके हिसाब से 1 लीटर पानी ले सकते हैं। आधा पानी हम नीम गर्म इसमें अभी ऐड करेंगे। तो चलिए हम इसमें पानी ऐड करते हैं। ये देखिए आधा पानी ऐड कर देंगे इसमें हम, और आधा पानी हम बचा के रख लेंगे, बाद में यूज़ करेंगे उसे। देखिए इमली के अंदर हमने अच्छी तरीके से पानी डाल दिया है। अच्छी तरीके से इमली को इसमें भिगो देते हैं आधे घंटे के लिए। बहुत ही सॉफ्ट और नरम हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार चटनी बन के हमारी रेडी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। देखिए इमली को इस तरह से हम चम्मच की मदद से पानी के अंदर खोल लेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और भीग जाए। सारा पल्प बन के इसका रेडी होगा। आई होप आपको रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। और इमली की चटनी बहुत ही मज़ेदार होती है। रमज़ान में ऐसे फ्रीज में स्टोर कर लेना चाहिए हमें। ये देखिए अच्छी तरीके से हमने पानी में खोल लिए इसे। अब आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे हम ढक के। आधे घंटे के लिए मैं इसे कवर कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे आधे घंटे बाद। 25 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। ये देखिए इमली हमारी अच्छी तरीके से भीग चुकी है, आप देख सकते हैं। देखिए इमली हमारी, इसको अच्छी तरीके से मैं इस तरह से निचोड़ के निकाल लूँगी। इस तरह से हाथों से दबा दबा के, इस तरह मैं हाथों से दबा दबा के इसे निकालूंगी। फिर दोबारा से हम इसको भिगोएंगे पानी के अंदर। देखिए सारा पल्प निकाल लेंगे इसका। देखिए इस तरह से हम डाल देंगे, और इसको उठा के हम साइड में रख देंगे इमली के पल्प को। और जो आधा पानी हमने बचाया था नीम गर्म, वो अब ऐड कर देंगे इसके अंदर हम। देखिए इसको हमने नीम गर्म पानी के अंदर भिगो दिया। 15 से 20 मिनट इसको भी छोड़ देते हैं कवर करके, फिर मिलते हैं 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं अपने इमली के पल्प को। देखिए कितनी अच्छी तरीके से भीग चुकी है। अब थोड़ा सा इस तरह से हाथों से हम इसको मल लेंगे, ताकि सारे कटारे अलग हो जाएं। जो इसका छिलका है वो इससे अलग हो जाए। देखिए मेरे मुंह में तो देख के इसे पानी आ रहा है, इतनी मज़े की लगती है इमली। मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। स्कूल लाइफ के अंदर जब हम स्कूल जाया करते थे तो इमली लेके जाती थी मैं साथ अपने, फिर मज़े से बैठ के क्लासरूम में खाया करती थी। देखिए इमली को देख के तो हर किसी के मुँह में पानी आ जाता है। सारे कटारे हम इसको इस तरह दबाते रहेंगे हाथों से अच्छी तरीके से, ताकि बिल्कुल अलग हो जाए और सारा पल्प निकल के इसका अलग हो जाएगा। ये देखिए तो हल्के हाथ से हम इसको दबाते रहेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। ये देखिए छिलके किस तरह से अलग हो रहे हैं। इसी तरीके से दबाना बस 1-2 मिनट हमें। देखिए हो चुके हैं अलग। अब इस तरह से हाथों से हम इसे दबा दबा के अलग कर लेंगे बिल्कुल, ताकि पल्प इसका अलग हो जाए। और ये जो कटारे और इमली का ये छिलके हैं, आपको ये भी फेंकना नहीं है, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे इस तरह से। एक प्लेट में रखती रहूँगी निकाल के। फ्रीज में आप रख दीजिएगा इसे सबको। बिरयानी वगैरह बनानी हो आपको, पुलाव वगैरह, तो आप उसमें इस्तेमाल कर लीजिएगा इसे। फेंकना नहीं है हमें। अगर आप इसे फेंकना चाहें तो आप फेंक भी सकते हैं, पर मैं इस तरह से इसको इस्तेमाल कर लूँगी। ये देखिए सारा को अच्छी तरीके से दबा के इसका सारा पल्प निकाल लूँगी, और इसको अलग रखती जाऊँगी। इसी तरीके से मैं सारा करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ एक साथ ही। ये देखिए सारे कटारे मैंने निकाल लिए इमली का पल्प, और जो हमने बचाया था पहले वाला उसी में इसको ऐड कर देते हैं। देखिए अच्छी तरीके से अब हम इसको स्टेन कर लेंगे, ताकि जो सा कचरा वगैरह है सब अलग हो जाए। इस तरह से हम एक बाउल लेंगे, उस पर इस तरह से स्टेनर रखेंगे, आपके पास जो भी स्टेनर हो, और इस तरह से इमली का पल्प उस स्टेनर पर डाल दीजिएगा। जो इसका सारा मोटा मोटा कचरा वगैरह होगा वो हल हो जाएगा, अलग से निकल जाएगा। इसको इस तरह से सेपरेट होने दीजिए, पकड़ के रखिए। ये इस तरह से पकड़ के रखने के बाद आपको चम्मच हिलानी है स्टेनर के अंदर, ताकि सारा पल्प निकलता जाए। इसी तरीके से हम सारा स्टेन कर लेंगे इसे। ये देखिए सारा कचरा वगैरह इसका अलग हो चुका है, और पल्प निकल के हमारा रेडी हो चुका है।
देखिए पल्प निकल के हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे पकाने की तरफ चलते हैं। ये देखिए चूल्हे के ऊपर हमने एक पैन रख दिया है, इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे इस तरह से पल्प। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। जब तक ये बॉईल हो रहा है इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसको हमने अच्छी तरह से पाउडर बना लिया है, ये ऐड कर देंगे इसमें। और हाफ टेबल स्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर यानी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। नमक जाएगा इसके अंदर, नमक हाफ टेबल स्पून ऐड कर लीजिएगा, हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे सभी स्पाइसेस को। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अगर आपको इसको बाजार जैसा भी कोई रेडीमेड बनाना है तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। ये ऐड कर देंगे इसमें, हम मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरीके से। अगर आपको बाजार जैसा टेस्ट चाहिए तो फिर इसमें अदरक पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये देखिए हमारे पास 1 कप गुड़ है यानी 250 ग्राम, ये इसमें ऐड कर देंगे हम। गुड़ को मैंने अच्छी तरीके से तोड़ लिया है छोटे छोटे पीस के अंदर। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे 20 से 25 मिनट तक। परफेक्ट हमारा कंसिस्टेंसी चाहिए। फिर हम इसको फ्रीज में स्टोर करने के लिए रख देंगे। और रमज़ानों में बहुत ईजी और आसानी रहेगी हमें। जब भी हमें दही बड़े छोले की चाट वगैरह बनानी होगी तो हम इसको निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए अच्छी तरीके से गुड़ को मिक्स करना है, सारा गुड़ डिजोल्व होना चाहिए। इस तरह से चम्मच चलाते हुए 3-4 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। बिल्कुल बाजार जैसी इमली की चटनी बन के ये रेडी होगी। बाजार की चटनी बहुत ही महंगी पड़ती है हमारे एक्सपेंसिव, हम घर के अंदर ही बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। बहुत ही कम बजट में बन के ये तैयार हो जाती है। ये देखिए अब हम इसको रख देते हैं इस तरह से पकाने के लिए। 25 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं और लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। फिर मिलते हैं 25 मिनट बाद। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं अपनी इमली की चटनी को। इस तरह से चम्मच चलाते हैं। ये देखिए थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। 1-2 मिनट तक और पकाएंगे इसे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें। कमेंट करके हमें बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। वीडियो के नीचे बेल आइकन का बटन भी होता है, साथ ही आप उसको भी प्रेस कर दिया करें तो मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखिए हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। ये देखिए खूबसूरत से हमने प्याली ली है, चटनी इसके अंदर निकाल लेते हैं। मज़ेदार चटकारेदार इमली की चटनी बन के हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए मज़ेदार सी चटकारेदार सी इमली की चटनी बन के हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने एक प्याली में भी सर्व कर लिया है। और इस तरह की देखिए मेरे पास एक बोतल थी, आपके पास जो भी जार अवेलेबल हो आप उसमें इसको निकाल लीजिएगा। और ज़बरदस्त सी चटनी बन के हमारी फटाफट सी रेडी हो चुकी है। थिकनेस और कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी आई है। आप इसे दही बड़ों के साथ, छोलों की चाट के साथ, किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब चाहें आप फ्रीज से निकाल के इसे यूज़ भी कर सकते हैं। रमज़ानों में बहुत ही काम आने वाली है ये रेसिपी आपके। अगर आपको मेरी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट्स में अपना फीडबैक में ज़रूर दिया करें। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की यूनिक सी रेसिपी मिलती रहे। और आप मेरे स्नैक और टिकटॉक के पेज को भी फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।